प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य राजकुमारी लीलावती से विवाह कर पुनः अपनी उज्जैनी नगरी के अंदर प्रविष्ट होते हैं। दुल्हन की तरह से उज्जैनी नगरी को सजाया जाता है। समस्त प्रजा हर्ष विभोर होकर अपने राजा विक्रमादित्य का स्वागत करती है। नवपरिणीता लीलावती का रूप और सौंदर्य देख संपूर्ण उज्जैनी नगरी धन्य धन्य हो उठती है अपनी प्रजावत्सल्य राजा की भाग्योन्नति स्वरूपा भार्या को देखकर। दोस्तों, कतिपय दिवस व्यतीत होने के पश्चात राजकुमारी लीलावती महाराज विक्रमादित्य से करबद्ध हो निवेदन करती है कि महाराज, एक प्रश्न हमेशा मेरे मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत होता रहता है, जो कि मैं आज तक उस समस्या को सुलझा नहीं पा रही हूं, उस सवाल का जवाब ढूंढ नहीं पा रही हूं। महाराज विक्रमादित्य स्मित हास्य हंसते हुए कहते हैं कि देवी, ऐसा कौन सा प्रश्न है, ऐसी कौन सी समस्या है जो तुम्हें खाए जा रही है? नहीं महाराज, आपसे मैं पहले भी पूछ चुकी हूं, और जैसे जैसे मैं उस बात को विस्मृत करना चाहती हूं, वैसे वैसे वही बात मेरे मन मस्तिष्क के अंदर तरोताजा होती चली जाती है। मैं जानना चाहती हूं कि आपने उन निर्जीव दीपक को, पुष्प पात्र को, जल कुंभ को और मेरे कंठहार को कैसे बोलने के लिए उद्यत किया? क्या निर्जीव वस्तुएं भी कभी मनुष्यवाणी में बोल सकती है? महाराज विक्रमादित्य कहते हैं कि देवी, तुमने तो प्रत्यक्ष देखा है ना इन्हें बोलते हुए, तो फिर विश्वास करने में हानि क्या है? महाराज, क्या ये चमत्कार है? क्या ये जादू है? क्या ये संभव है? क्या निर्जीव वस्तु भी बोल सकती है? कम से कम मैं इस बात को तो नहीं मानती, पर जब अपनी आंखों से समस्त सभा के साथ इन चारों वस्तुओं को बोलते हुए देखा, तो मैं किम कर्तव्य मूड से सोचने के लिए मजबूर हो उठी हूं कि यह कैसे संभव है। और ये पहेली जितना ज्यादा मैं सुलझाने की कोशिश कर रही हूं, उतनी ही ज्यादा उलझती चली जा रही हूं। आपको यदि कोई आपत्ति नहीं हो तो मैं यह रहस्य जानना चाहती हूं। महाराज विक्रमादित्य कहते, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हें मैं सब कुछ बताऊंगा। और मैं तुम्हें बता भी चुका हूं कि अवसर आने पर, समय आने पर मैं तुम्हें ये किस तरह से बोल उठते हैं मनुष्यवाणी में, ये जरूर बताऊंगा। आज वो समय आ गया है। सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। बड़ी लंबी कहानी है, पर आज मैं तुम्हें संक्षिप्त में सुनाकर तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान करना चाहता हूं। कतिपय वर्षों पूर्व की बात है। मैं अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करने हेतु रात को भी प्रथम प्रहर से लेकर अंतिम प्रहर तक नगरों की वीथियों के अंदर घूमता रहता था।
कहीं मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है, मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, मेरे नगर के अंदर किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग तो नहीं है, सुख और चैन की नींद मेरी प्रजा सो रही है या नहीं सो रही है। उनके सुख दुख को जानने के लिए मैं प्रतिदिन रात्रि को निकल जाता था। और यही कारण है कि प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर मेरा अभूतपूर्व स्थान है। प्रिय, प्रातःकाल उठते ही मेरे नगर के निवासी अपने द्वारा बनाई हुई कोई चीज, कोई वस्तु मुझे भेंट करने के लिए आते थे और मैं सहर्ष उनकी उस भेंट को स्वीकार करता था। एक अघोरी साधक था, वो भी प्रतिदिन मुझे एक फल भेंट स्वरूप देता था। मैं समझ नहीं पाता था उसका मेरे इस भेंट के पीछे क्या स्वार्थ है, क्योंकि जितने भी लोग आते थे वो मुझे कुछ ना कुछ देते थे, तो मैं बदले में उन्हें भरपूर स्वर्ण मुद्राएं भी दे देता था। पर ये अघोरी मुझसे कुछ नहीं लेता था और शिव भक्त था, जैसे कि मैं भी शिव भक्त हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है, ये क्या चाहता है। एक दिन उसने जो फल मुझे दिया था, मैंने अपने राजभवन में आकर उस फल को तोड़ा तो उसके अंदर 2 रत्न जटित हीरे निकले। मुझे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। मैंने आज तक के उसने जितने भी फल दिए थे वो मंगाए और उनको तोड़ने की कोशिश की, उनको तोड़ा। सभी फलों के अंदर चमकीले अनमोल हीरे, मानक, मोती, ऐसे रत्न उसके अंदर से निकले। मेरे आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। इतनी महंगी भेंट एक यति कैसे दे सकता है और क्यों? उसका इसके पीछे क्या स्वार्थ है, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। आखिर पूरी थाल सजी हुई उसी के अनमोल हीरे और मानिक रत्नों से भरी हुई दूसरे दिन अपने सेवक के हाथ में देकर मैं ग्रामवासियों की भेंट वस्तु स्वीकार करते हुए उन्हीं के पास आया तो उन्होंने फिर से एक फल मेरे हाथ में देते हुए कहा कि महाराज ये स्वीकार कीजिए। मैंने वो फल नहीं लिया और वो जो थाली सजी हुई थी रत्नों से, मैंने उन्हें लौटाते हुए कहा कि मैं अपनी प्रजा से इतने महंगे उपहार नहीं लेता हूं। तुम्हारा क्या स्वार्थ है, तुम क्या चाहते हो? हाथ जोड़कर उस यति ने मुझे कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूं, मैं महाराज विक्रमादित्य से कुछ नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं सिर्फ वीर विक्रमादित्य को, और वो भी सिर्फ एक रात। कल की ही रात है, मैं एक सिद्धि कर रहा हूं। मेरी साधना में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए आप मुझे एक रात दीजिए। आप शूर हो, वीर हो, विचक्षण हो, बुद्धिशाली हो, पराक्रमी हो, और मुझे ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। मुझे राजा विक्रमादित्य नहीं चाहिए, मुझे विक्रम चाहिए, जो मेरी साधना के अंदर आने वाली बाधाएं हैं उनको रोक सके। मैं साधना के अंदर आहुति देते वक्त जो मांगू वो मुझे तत्काल लाकर दे सके, ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए। मेरी साधना की सिद्धि में यदि कोई सहायक हो सकता है तो वो वीर विक्रमादित्य ही हो सकता है। महाराज विक्रमादित्य कहने लगे, ठीक है, मंजूर, मैं कल जहां आप कहोगे वहां पहुंच जाऊंगा।
नगर के बाहर ही मैं साधना कर रहा हूं, एक भुयार के अंदर, एक गुफा के अंदर। तुम्हें वहां आना है। सेनापति ने कहा कि महाराज, मैं बिना अंगरक्षक के आपको एकाकी नहीं जाने दूंगा। महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, मैं वचनबद्ध हूं, मैं एकाकी ही जाऊंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, अंगरक्षकों की भी नहीं। महाराज विक्रमादित्य वचन दे चुके थे और दूसरे दिन महाराज विक्रमादित्य उस गुफा के अंदर चले गए, जहां पर वह योगी अपनी साधना के अंदर निरत था। यज्ञ कुंड रचा दिया था और यज्ञ कुंड के सामने ही बैठकर एक खड्ग उसके बाजू में पड़ा था, रंड मुंड की मालाएं वहां पर पड़ी थी, कंकाल वहां पर पड़े थे। महाराज विक्रमादित्य समझ गए यह अघोरी है, यह यति कोई ना कोई आज सिद्धि जरूर करना चाहता है और आज उसका अंतिम दिवस है। मंत्रोच्चारण कर रहा था, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चई, कंटिन्यू उसका जाप चल रहा था। महाराज विक्रमादित्य अपने अश्व से उतरकर उस यति के सामने आए, उस अघोरी के सामने आए और हाथ जोड़कर घुटनों के बल उन्होंने नीचे झुककर उस अघोरी को प्रणाम किया और कहा कि मैं आ चुका हूं, आओ आओ महाराज विक्रमादित्य, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। महाराज विक्रमादित्य बोले, मैं महाराज विक्रमादित्य की हैसियत से आज नहीं आया हूं, जैसा कि आपने कहा था मैं विक्रम हूं, आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। महाराज विक्रमादित्य को संबोधित करते हुए उस यति ने, उस अघोरी ने अपनी प्रिया को सब कुछ सुनाते हुए महाराज विक्रमादित्य कहने लगे, उसने मुझे कहा कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर जाओ, शमशान के अंदर एक प्रेत पेड़ से उल्टा लटका हुआ है, उसे अपने कंधे पर बिठाकर तुम मेरे पास लेके आओ। महाराज विक्रमादित्य ने उस अघोरी से कहा, क्या आप उस प्रेतात्माओं का क्या करोगे? वो अघोरी बोला कि तुम सवाल मत पूछो, तुम वचनबद्ध हो, मुझे वह प्रेत लाकर दो, बस आज रात जो भी मैं तुम्हें कहूं वो करना है। और प्रिय, मैं उस प्रेत को लेने के लिए शमशान घाट के अंदर चला गया। भयंकर जंगल से होते हुए उस शमशान के पास जैसे ही मैं पहुंचा, भयंकर जहरीले सांप, नाग दृष्टिगोचर हो रहे थे। वहां पर भी डरावनी सी ध्वनियां उद्भूत हो रही थी, रात्रि का समय, और ऐसी स्थिति में मैं उसे ढूंढता रहा कि वह प्रेत कहां मिलेगा। अचानक मेरी दृष्टि एक वृक्ष पर पहुंची, जहां पर कि वो उल्टे पैर लटका हुआ था। जैसे ही उसे उतारने के लिए मैं पेड़ पर चढ़ा तो वह प्रेतात्मा नीचे जमीन पर गिर गई। मैं नीचे आया, उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो वापस उड़कर पेड़ पर लटक गया। इस तरह का कार्यकलाप, मैं ऊपर चढ़ता वो नीचे गिरता, मैं नीचे उठाने के लिए वापस नीचे आता तो वापस वो ऊपर चढ़ जाता, कतिपय बार होता चला गया। आखिर हार कर जैसे ही वो नीचे गिरा, मैंने झंपा पात करके उस प्रेतात्मा को पकड़ लिया। भरपूर ताकत थी, मेरे से वो वश नहीं हो रहा था, पर मैंने उसे जैसे तैसे वश करके अपने कंधे पर डाल लिया। उसने कहा, राजा विक्रम, मुझे पता था तू जरूर आएगा और उस अघोरी ही तुझे मेरे पास भेज सकता है और किसी की ताकत नहीं मुझे यहां से ले जाने की। एक शर्त है, जब तक तू मुझे उसके पास लेके नहीं जाता
तब तक तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। यदि तू एक शब्द भी बोला, मैं वापस उड़कर उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। उसकी शर्त थी। पर वो कुछ कहानियां इस तरह से बताता था रास्ते में, राजन तुम मेरा बोझ उठाते उठाते थक तो नहीं जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम पराक्रमी हो, पुरुषार्थी हो, दृढ़ बलशाली हो, पर तुम वहां तक पहुंचते पहुंचते बोर हो जाओगे। तुम्हारी उस बोरियत को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, और उस कहानी के अंत में मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा, और उस सवाल का जवाब यदि तुमने सही नहीं दिया तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, जानते हुए भी यदि तुम जवाब नहीं दे पाए तो इस तरह से हे लीलावती, वो मुझे पता नहीं कितनी बार बोलने के लिए विवश करता रहा, जैसे कि मैंने तुम्हें 4 बार बोलने के लिए विवश किया। मैं सुनाता हूं। उसने पहली कहानी मुझे कोई ऐसी सुनाई थी। कौन सी सुनाई थी? राजकुमारी लीलावती को, जो कि अब रानी बन चुकी थी, उसे भी मजा आने लग गया और कहने लगी कि महाराज, आप मुझे जितनी कहानियां उस वेताल ने आपको सुनाई थी वो सारी कहानियां सुनाइए। दोस्तों, मैं तो सोच रहा था कि आज राजकुमारी लीलावती और महाराज विक्रम की इस कथा को मैं समाप्त कर दूंगा, पर लीलावती की जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ गई तो शायद, और लोगों का भी कतिपय व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आने लगे कि सर, ये रोमांचिक कहानियों को आप और बढ़ाते चले जाओ, हमें सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो शायद मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके इस एपिसोड को ख़त्म करके कोई दूसरा नया एपिसोड जो आपने अभी तक सुना नहीं हो, ऐसी कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होने वाला हूं। आज के लिए इतना ही कहते हुए अपनी बात को विराम देकर यही कहूँगा कि इस तरह से छोटी छोटी कहानियाँ अपने परिवार के समस्त सदस्यों को, अपने बच्चों को सुनाते रहिए। उनके दिमाग का भी विस्तार होगा, मस्तिष्क के अंदर भी चिंतन करने का एक मौका मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर शेयर करते चले जाइए, क्योंकि एपिसोड ख़त्म होने के बाद भी आपको छोटी छोटी मोटिवेशनल कहानियाँ, उपदेशात्मक कहानियाँ, चिंतन करने जैसी कहानियाँ मैं प्रतिदिन सुनाते रहूँगा। आज के लिए इतना ही कहकर विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।